नमस्कार, झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। रांची यूनिवर्सिटी का 35वां दीक्षांत समारोह आर्यभट्ट सभागार में आयोजित किया गया। 79 गोल्ड मेडलिस्ट और 90 पीएचडी धारकों को प्रतीकात्मक तौर पर डिग्री दी गई, जबकि इस बार कुल 24,372 डिग्रियां बांटी गई। टॉप 10 विद्यार्थियों को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश बैस के हाथों सम्मानित किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम और योजनाओं से जुड़ी कक्षाएं मिलती है। रांची विश्वविद्यालय में एक ऐसा वातावरण विकसित हो जिससे बाहर के राज्यों से रांची पढ़ने विद्यार्थी पहुंचे। रांची एजुकेशन हब बन चुका है। रांची पुलिस द्वारा लगातार उग्रवादियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद उग्रवादी संगठन वारदात को अंजाम देने में नहीं चूकते हैं। उग्रवादियों की हरकत से व्यवसाय ही नहीं, निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार भी परेशान हैं। ताज़ा मामला बुढ़ुम थाना क्षेत्र के स्थित साडम गांव का है, जहां टीपीसी उग्रवादियों ने लेवी नहीं देने पर तालाब निर्माण में लगे हाइवा और पोकलिन को फूंक दिया। घटना गुरुवार रात 10 बजे की है। गिरिडीह के निमिया घाट थाना क्षेत्र के रांगामाटी गांव में डालेश्वर यादव नामक शख्स ने अपनी पत्नी यशोदा देवी को पीट कर हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी गोपाल कुमार महतो ने बताया कि हत्या के आरोपी में महिला के पति को गिरफ्तार किया है। डालेश्वर यादव पर उसकी पत्नी यशोदा देवी को पीट कर हत्या किए जाने का मामला दर्ज किया गया है। पापा मम्मी को मार दिया। क्या चीज़ से मारे? पत्थर टांगी से। इसके पहले भी कोई घटना होता था बाबू? हाँ, पापा हमको भी मारता था, मम्मी को भी पहले भी। अच्छा, काहे मारते थे? पता नहीं। पैसा उसा मांगते थे या शराब उराब पीते पैसा थे? उसा हम लोग भी दे देते थे, लेकिन शराब पूरा पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं। जुआ भी खेलते थे? अच्छा। और उनके साथ जो है, उनके सामने कुछ औजार रहते थे क्या, साथ में रखते थे क्या? गिरिडीह के धनवार स्थित दरियाडीह गांव में समाजसेवी सतीश यादव नामक की गुरुवार की रात वज्रपात की चपेट में आकर घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात में अपने भाई राजकुमार यादव और एक मजदूर के साथ वो बारिश आने के बाद अपने ईंट भट्टा को तिरपाल से ढकने गए थे, तभी वज्रपात हुई और उसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। बहुत ही दुखद घटना है कि हमारे बीच एक जुआ उभरता हुआ नौजवान समाज सेवी और एक आने वाले पीढ़ी के लिए एक संघर्षशील जुझारू साथी सतीश यादव का आज वज्रपात से आकस्मिक देहांत हो गया। और इस देहांत से पूरे इलाके में एक शोक का लहर है। इनके पिताजी नारायण यादव स्वर्गीय, उनका भी देहांत वज्रपात से हुई थी, ठीक इसी के जस्ट सेम उम्र में। आज इनके परिवार पर दुख का पहाड़ गिरा है। सरस्वती पूजा को लेकर आज तीसरे प्रखंड के विभिन्न इलाकों में तैयारियां जोरों पर है। खासकर बच्चों में पूजा को लेकर खासा उत्साह। वहीं तीसरी पुलिस सीओ असीम बाड़ा के नेतृत्व में प्रशासन ने तीसरी चंदौरी और पलमरुआ में फ्लैग मार्च निकालकर शांति तरीके से पूजा मनाने की अपील की। साथ ही पूजा में डीजे का प्रयोग न करके चोंगा का प्रयोग करने की बात की गई। इस मौके पर तीसरी थाना प्रभारी पीकू प्रसाद, अमित कश्यप समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। झारखंड में आज सुबह से मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। राज्य की राजधानी रांची और धनबाद के झरिया, भूली, बैंक मोड़ समेत विभिन्न जगहों में सुबह 3 बजे से ही बारिश हो रही है। धनबाद में शाम के 4 बजे ओलावृष्टि भी हुई है। रांची के कार्यशील पूंजी की कमी से जूझ रहे हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को एक और संकट से गुजरना पड़ रहा है। एचईसी के अनिश्चित भविष्य को देखते हुए यहां के युवा इंजीनियर नौकरी छोड़ रहे हैं। वे दूसरे प्रतिष्ठानों में योगदान दे रहे हैं। दिसंबर जनवरी के बीच अब तक 50 से अधिक युवा इंजीनियर एचईसी छोड़ चुके हैं, कुछ और छोड़ने वाले हैं। झारखंड में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। कार्यकर्ता इसके लिए मंत्रियों को जिम्मेदार ठहराया है।
और वे अब सीधे मंत्रियों के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। गढ़वा में इसी नाराजगी का शिकार कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हुए। जिला भ्रमण के लिए निकले बादल पत्रलेख को कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर आप में नैतिकता बची है तो कांग्रेस पर ध्यान दीजिए, पार्टी को खड़ा कीजिए, नहीं तो इस पद पर रहने का आपका कोई अधिकार नहीं है। झारखंड में 12 से 14 साल तक के किशोरों को कोरोना का टीका देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इसके लिए करीब 23 लाख किशोरों को चिन्हित किया गया है। टीका देने की प्रक्रिया 15 से 18 साल की तरह ही रहेगी। स्कूल और टीका केंद्रों पर अलग से टीका देने की व्यवस्था की जाएगी। क्षेत्र के कुछ स्कूलों को मिलाकर एक स्कूल को सेंटर बनाया जाएगा जहां किशोरों को टीका दिया जाएगा। झारखंड के पलामू से रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर आई है। यहां 14 साल के बच्चे ने 3.5 साल की बच्ची के साथ रेप किया है। मामला पलामू जिले के रेहला थाना क्षेत्र का है। नाबालिग लड़का पीड़ित लड़की का मुंहबोला भाई है। जानकारी के अनुसार घटना गुरुवार की शाम 4:30 बजे के आसपास की है। बच्ची गांव में खेल रही थी। अचानक खेलते खेलते गांव के मुंहबोले भाई के घर में चली गई। इसी क्रम में बच्ची को पकड़कर 14 वर्षीय युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। शाम करीब 6:30 बजे घटना की जानकारी बच्ची की मां को मिली। मां ने चाचा ने इस संबंध में रेहला थाना में तत्काल शिकायत दर्ज कराई है। खबरों में फिलहाल इतना ही है। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।